गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास। बेटा हम लोगों ने हिंदी रीडर में चैप्टर 12 और चैप्टर 13 पढ़ लिया था। ठीक है, तो रीडिंग तो हम लोगों ने लाइव क्लास के टाइम पर कर ली थी। अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके शब्दार्थ और इसका एक्सरसाइज पार्ट समझा दूंगी, जो आप लोगों को एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। इसकी PDF भी आपको दे दी जाएगी, तो उसमें से आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। चैप्टर नंबर 12 जो था हमारा, वो दीपावली के ऊपर था कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, उस दिन हम क्या क्या करते हैं, किसकी पूजा करते हैं। तो ये सब तो हमने पढ़ लिया था। अब देखो इसका शब्दार्थ मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, डू इट इन नोटबुक। तो ये आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। विश्व का क्या अर्थ होता है? विश्व यानी संसार। वर्ष का अर्थ है साल। रौनक का अर्थ है चहल पहल। प्रसिद्ध का अर्थ है मशहूर। परंपरा का मतलब है रिवाज। और वस्त्र का मतलब होता है कपड़े। ठीक है, तो एक तो आप ये शब्दार्थ करेंगे। इसके अलावा ये जो ओरल क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये मैंने आप लोगों को वैसे ही बता दिए थे, तो ये आपको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। शब्दार्थ के बाद आप कौन सा पार्ट करेंगे? ये रिटन पार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, दीपावली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो किस महीने में मनाया जाता है दीपावली का त्यौहार? अक्टूबर और नवंबर के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, श्री राम के घर वापस आने पर लोगों ने क्या किया था? तो क्या किया था उन्होंने? घी के दिए जलाए थे। फिर है, दीपावली से कुछ दिन पहले लोग क्या करते हैं? अपने घरों और दुकानों की सफाई करते हैं। नेक्स्ट है, दीपावली की रात में किन की पूजा की जाती है? तो हमें पता है गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो हमने ये आंसर्स दे दिए। फिर सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है, बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं और हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो देखो, भारत में कई तरह के डैश मनाए जाते हैं। तो हम इन ऑप्शंस में से देखेंगे कि क्या मनाए जाते हैं। भारत में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, हमने लिख दिया। दीपावली के दिन बाजारों में खूब डैश होती है। क्या होती है? तो रौनक होती है। दीपावली का जब टाइम आता है तो बाजारों में खूब रौनक होती है। थर्ड है, दीपावली के दिन लोग एक दूसरे को डैश बांटते हैं। क्या बांटते हैं दीपावली के दिन? एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं। फोर्थ है, इस दिन लोग रात में डैश जलाते हैं। क्या जलाते हैं? दिए जलाते हैं। फिफ्थ है, दीपावली की रात को बच्चे डैश चलाते हैं। तो बच्चे क्या चलाते हैं? बच्चे पटाखे चलाते हैं। तो ये हो गया। फिर यहाँ देखो, हमें सही मिलान करना था, हमें मैच करना था। हमने भारत को किससे मिलाया? संस्कृति से। श्री राम को हमने मिलाया अयोध्या से। दिए को हमने मिलाया घी से। दीपावली को हमने मिलाया किससे? त्योहार से। और पूजा को हमने किससे मिलाया? लक्ष्मी और गणेश से। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। इसके बाद हमने जो पार्ट पढ़ा था वो था पार्ट नंबर 13, जो कि रसगुल्ले के बारे में था, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया था। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है डू इट इन नोटबुक, तो आप लोग करना मत भूलना। ठीक है, अब देखो पहला शब्द है हमारा सुंदर। सुंदर यानी खूबसूरत। सेकंड है सारे। सारे मतलब बहुत से। थर्ड है मधुर। मधुर मतलब मीठे। फोर्थ है रसीले। रसीले मतलब रस से भरे हुए। नेक्स्ट है उजले। उजले मतलब सफ़ेद रंग के। नेक्स्ट है नज़र। नज़र मतलब दृष्टि। इसके भी ओरल क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। ठीक है, तो इसको आपको नोटबुक में नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर कविता की ये पंक्तियाँ पूरी करो। डूबे हुए डैश डैश लगते हैं। तो क्या था? डूबे हुए चाशनी में ये माँ तुझ जैसे लगते हैं। इनको माँ डैश फपते हैं। तो क्या आएगा? इनको माँ तू मुझको दे दे, ये मेरे मुंह में फपते हैं। तो ये कविता में से पंक्ति ली गई है, तो ये आप कर लीजिएगा। फिर है प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है? रसगुल्लों का स्वाद कैसा होता है? तो कैसा होता है रसगुल्ला का स्वाद? मीठा होता है। सेकंड है, रसगुल्लों पर नज़र पड़ते ही मन क्या करता है? खाने का करता है। थर्ड है, रसगुल्ले किस चीज़ में डूबे हुए हैं? तो किस में डूबे हुए होते हैं? चाशनी में डूबे हुए होते हैं। फिर देखिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला क्वेश्चन है, रसगुल्लों का आकार कैसा होता है? तिकोना, गोल या चौकोर? तो हमें पता है गोल होता है, तो हमने गोल को टिक कर दिया। फिर है, रसगुल्लों को देखकर क्या होता है? भूख लगती है, मुंह में पानी आता है या प्यास लगती है? तो मुंह में पानी आता है। थर्ड है, बच्चा रसगुल्ले किनके साथ खाएगा? अध्यापकों के साथ, माता पिता के साथ या मित्रों के साथ?
तो बच्चा रसगुल्ले किनके साथ खाएगा? मित्रों के साथ खाएगा, अपने दोस्तों के साथ खाएगा। तो ये हमने दोनों चैप्टर के शब्दार्थ भी देख लिए और एक्सरसाइज पार्ट भी देख लिया। तो आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, आप पीडीएफ में से अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। फिर भी अगर इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे हिंदी की लाइव क्लास के टाइम पर आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप अपना वर्क कंप्लीट कर लो। बाय।